इस कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिन के बचपन को दिखाने से, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिन इस समय डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके डैड उसे ये डांस की प्रैक्टिस चर्च के लिए करा रहे होते हैं। इसके बाद ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वक्त होता है 1985। यहाँ पर हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है। मैक्सिन यहाँ पर अपनी अपकमिंग हॉरर मूवी का ऑडिशन देने के लिए आती है। दरअसल मैक्सिन पहले अडल्ट मूवीज के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब मैक्सिन हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती है। मैक्सिन का ऑडिशन काफी बढ़िया जाता है। मैक्सिन के सामने उस मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे होते हैं। डायरेक्टर का नाम होता है एलिजाबेथ, जिसे मैक्सिन का लुक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऑडिशन देने के बाद मैक्सिन अपनी गाड़ी से निकल जाती है। वो सीधा उस जगह पर आती है जहाँ पर वो अडल्ट फिल्म्स के लिए काम किया करती है। यहाँ पर मैक्सिन की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम एम्बर होता है। एम्बर मैक्सिन को रात में होने वाली हॉलीवुड पार्टी में इनवाइट करती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मैक्सिन उसे मना कर देती है और इसके बाद वो अपना काम करके अपने अपार्टमेंट में आ जाती है जहाँ पर वो रहती है। इसी बीच मैक्सिन के पास उसके मैनेजर का फोन आता है जिसका नाम टेडी है। टेडी यहाँ पर मैक्सिन को बताता है कि तुम्हें उस मूवी में सिलेक्ट कर लिया गया है जिस मूवी में तुम ऑडिशन देने के लिए गई थी। और ये सुनकर मैक्सिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैक्सिन ये बात अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम लियोन होता है। दरअसल लियोन एक वीडियो टेप की दुकान चलाता है जो कि मैक्सिन के अपार्टमेंट के ठीक नीचे होती है। मैक्सिन को मूवी में सिलेक्ट कर लिया गया ये सुनकर लियोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो एक डांस शो को अटेंड करने के लिए जाती है। मैक्सिन को डांस करता हुआ एक आदमी यहाँ पर देख रहा होता है। दरअसल इन दोनों के बीच में कांच की दीवार लगी होती है, यानी कि मैक्सिन उस आदमी को देख नहीं सकती, लेकिन वो आदमी मैक्सिन को अच्छी तरह से देख सकता है। हम देखते हैं कि वो आदमी मैक्सिन को इस तरह से डांस करता हुआ देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मानो जैसे कि वो मैक्सिन को जान से मारना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन अपना काम करके बाहर आती है। मैक्सिन को बाहर उसकी एक और दोस्त मिलती है जिसका नाम टैबी होता है। टैबी यहाँ पर मैक्सिन को उसी हॉलीवुड पार्टी में इनवाइट करती है जिस पार्टी में उसे एम्बर ने भी इनवाइट किया था, लेकिन मैक्सिन यहाँ पर टैबी को भी मना कर देती है। इसके बाद मैक्सिन अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जैसे ही मैक्सिन थोड़ा आगे पहुँचती है तभी अचानक से एक आदमी जिसके हाथ में एक चाकू होता है वो मैक्सिन का रास्ता रोक लेता है। हालांकि मैक्सिन के सामने से यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी जाती है, लेकिन मैक्सिन उन्हें अपनी मदद के लिए आवाज नहीं लगाती क्योंकि मैक्सिन के पास पहले से यहाँ पर एक गन होती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके सारे कपड़े उतरवा लेती है। इसके बाद मैक्सिन उस आदमी से कहती है कि नीचे लेटो। वो आदमी यहाँ पर डरा हुआ होता है, इसीलिए वो मैक्सिन की बात मान जाता है। और इसके बाद मैक्सिन उससे ये कहती है कि एक बार किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका सर कुचल दिया। और इतना बोलकर यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो उस आदमी का प्राइवेट पार्ट कुचल कर वहाँ से चली जाती है। और घर पर आने के बाद मैक्सिन लियोन के साथ मूवी देखते हुए सो जाती है, लेकिन तभी उसके घर का कोई गेट नॉक करता है जिससे मैक्सिन की आँख खुल जाती है। मैक्सिन जब गेट खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं होता, लेकिन वो देखती है कि किसी ने उसके लिए नीचे कुछ रखा हुआ है। ये एक तरह का पार्सल होता है और जैसे ही मैक्सिन उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर से एक वीडियो टेप निकलती है। मैक्सिन जैसे ही उस वीडियो टेप को प्ले करती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल इस वीडियो टेप में मैक्सिन की ही अडल्ट वीडियो होती है। ये देखकर मैक्सिन समझ जाती है कि कोई है जो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी ने मैक्सिन की दोनों दोस्त एम्बर और टैबी को किडनैप कर लिया होता है। उन दोनों को यहाँ पर बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जो कि मैक्सिन को गुस्से में डांस करते हुए देख रहा था और साथ ही इसी आदमी ने मैक्सिन के घर पर उस वीडियो टेप को रखा। इसके अगली सुबह हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि स्टूडियो आती है क्योंकि मैक्सिन को जो हॉरर मूवी मिली है उसके लिए उसे फेस मास्क बनवाना है। मैक्सिन के चेहरे पर यहाँ पर एक लिक्विड डाला जाता है और उसे 10 मिनट तक इसी तरह से रहने को बोला जाता है, लेकिन इस दौरान मैक्सिन को यहाँ पर अजीब सा फील होने लगता है। मैक्सिन को यहाँ पर डर लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और मैक्सिन फौरन उस लिक्विड को अपने चेहरे से हटा देती है। इसके अगले सीन में हम डिटेक्टिव थॉमस और डिटेक्टिव विलियम को देखते हैं। इन दोनों डिटेक्टिव्स को पानी के अंदर से एम्बर और टैबी की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है। साथ ही हम देखते हैं कि एम्बर और टैबी की डेड बॉडी के ऊपर अजीब सा निशान बना हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं कि जब मैक्सिन कहीं पर जा रही होती है तो उसे उसकी गाड़ी के ऊपर एक नोट मिलता है। मैक्सिन देखती है कि उस नोट के ऊपर एक फोन नंबर लिखा होता है और जब मैक्सिन उस फोन नंबर को डायल करती है तो मैक्सिन से एक जॉन नाम का आदमी बात करता है। जॉन मैक्सिन को एक होटल के अंदर बुलाता है। दरअसल जॉन नाम का ये आदमी एक जासूस होता है। जॉन मैक्सिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए एक आदमी ने हायर किया है। उस आदमी को तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। जॉन मैक्सिन से ये कहता है कि वो आदमी चाहता है कि तुम उससे मिलो, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस आदमी से मिल लेना चाहिए, वरना वो आदमी तुम्हारी वीडियो टेप को पूरी तरह से वायरल कर देगा। जॉन मैक्सिन को यहाँ पर उस आदमी का एड्रेस देता है, साथ ही वो उसे
टेक्सास में हुए मैसेकर की पेपर कटिंग भी देता है, जिस मैसेकर में मैक्सिन का हाथ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मैक्सिन अपने घर पर आती है तो वहाँ पर दोनों डिटेक्टिव भी आ जाते हैं, जो कि मैक्सिन से एम्बर और टैबी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन मैक्सिन उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैक्सिन उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। दरअसल मैक्सिन को इस बात का डर होता है कि कहीं वो अपने पास्ट की वजह से इसके अंदर खुद ही न फंस जाए। डिटेक्टिव के जाने के बाद मैक्सिन लियोन के पास आती है। मैक्सिन यहाँ पर लियोन को वही वीडियो टेप देती है ताकि लियोन इस वीडियो टेप को ट्रैक करके उसे बता सके कि आखिर ये वीडियो टेप किसने और कहां से बनाई है। यहाँ से हम देखते हैं कि मैक्सिन डायरेक्टर एलिजाबेथ से मिलने के लिए आती है। दरअसल एलिजाबेथ ने मैक्सिन को बुलाया होता है। एलिजाबेथ मैक्सिन को एक घर तक लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम्हें जिस मूवी में काम करना है, जो मूवी तुम्हें मिली है, उस मूवी की शूटिंग यहीं पर होगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिन होती है उसे अचानक से घर के अंदर पर्ल का साया नजर आता है। दरअसल पर्ल वही बूढ़ी औरत होती है जिसे मैक्सिन ने पिछले पार्ट में जान से मार दिया था। ये देखकर मैक्सिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और इसी बीच यहाँ पर जो डायरेक्टर एलिजाबेथ होती है वो मैक्सिन को बताती है कि मूवी की प्रोड्यूसर नहीं चाहती कि तुम इस मूवी में काम करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना 100% देने की कोशिश करना। और एलिजाबेथ की बातों को ध्यान में रखकर मैक्सिन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मैक्सिन देखती है कि यहाँ पर जो जॉन होता है, जो कि जासूस है, वो उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर मैक्सिन को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैक्सिन उसे बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर देती है और उससे कहती है कि आगे से कभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो अपने मैनेजर के पास आती है, जिसका नाम टेडी है। मैक्सिन अपने मैनेजर को सब कुछ बता देती है कि एक आदमी उसके पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि उस आदमी ने उसके पीछे एक जासूस भी लगा दिया है। लेकिन मैक्सिन का मैनेजर उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो, और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे मैं देखूंगा। अपने मैनेजर की बात मानकर यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। मैक्सिन यहाँ पर अपनी मूवी की स्क्रिप्ट को रीड कर रही होती है। लेकिन इसी बीच उसी के अपार्टमेंट के नीचे हम देखते हैं जहाँ पर लियोन की वीडियो टेप की दुकान है, वहाँ पर अनजान आदमी आ जाता है जो कि लियोन को बुरी तरह से मार देता है। वो आदमी लियोन के चेहरे पर कई बार चाकू से हमला करता है, जिससे लियोन की बुरी तरह से मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद वो आदमी जॉन के पास गाड़ी में आकर बैठ जाता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जॉन उस आदमी को अच्छे से जानता है। इसके अगली सुबह यहाँ पर जो मैक्सिन होती है उसे पता लग जाता है कि उस आदमी ने लियोन को मार दिया है, जिससे मैक्सिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लियोन की बॉडी पर भी उसी तरह का निशान होता है, जिस तरह का निशान एम्बर और टेबी की बॉडी पर बना हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो मैक्सिन से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस किलर ने उन्हीं लोगों को मारा होता है जिन्हें मैक्सिन अच्छे से जानती थी। दोनों डिटेक्टिव मैक्सिन से पूछते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम हमें बता सकती हो, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार वो किलर तुम्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करे। लेकिन मैक्सिन उन्हें अभी भी कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। मैक्सिन उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर मूवी की शूटिंग हो रही होती है। मैक्सिन को इस जगह पर उसकी को एक्ट्रेस मिलती है जिसका नाम मॉली होता है। मॉली मैक्सिन से कहती है कि एलिजाबेथ अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसीलिए तुम इस बात को अपने ध्यान में रखना। साथ ही मॉली यहाँ पर मैक्सिन को ये भी बताती है कि आज उसे एक हॉलीवुड पार्टी में जाना है। मॉली यहाँ पर लेट हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो भी अपने घर पर जाने के लिए निकल जाती है। पर इसी दौरान मैक्सिन देखती है कि यहाँ पर जो जॉन होता है, जो कि जासूस है, वो एक बार फिर से उसका पीछा कर रहा है। साथ ही इस बार यहाँ पर जो जॉन होता है उसके हाथ में गन होती है। जॉन उस गन को निकालकर मैक्सिन के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। लेकिन मैक्सिन अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। मैक्सिन उस घर के अंदर आकर छिप जाती है जिस घर के अंदर मूवी की शूटिंग होनी थी, और इससे पहले कि जॉन भी गन लेकर घर के अंदर आता, इतने में वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आ जाता है और वो जॉन को वहाँ से भगा देता है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैक्सिन की जान बच जाती है। मैक्सिन जब बाहर आती है तो उसे डायरेक्टर एलिजाबेथ मिलती है, और मैक्सिन को डरा हुआ देख एलिजाबेथ समझ जाती है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। एलिजाबेथ मैक्सिन से ये कहती है कि अगर आपको कोई चीज जिंदगी में परेशान करे तो तुम्हें उस चीज को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। एलिजाबेथ की बातें सुनकर मैक्सिन समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद मैक्सिन अपने मैनेजर टेडी और एक लड़के जिसका नाम एडवर्ड होता है उन दोनों से मदद लेती है। और इसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो जानबूझकर एक बार के अंदर आ जाती है, क्योंकि मैक्सिन को ये पता होता है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है। मैक्सिन किसी तरह से जॉन को अपने पीछे एक सुनसान जगह पर ले आती है, और तभी यहाँ पर जो एडवर्ड होता है वो पीछे से जॉन को मारकर बेहोश कर देता है। जॉन को जब होश आता है तो वो देखता है कि इन तीनों ने उसको उसकी गाड़ी के अंदर ही बांध दिया होता है। इसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिन होती है वो एक बटन दबाती है, जिससे यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्रेस जॉन और उसकी कार समेत उसको बुरी तरह से क्रश कर देती है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैक्सिन ने जॉन से छुटकारा पा लिया। इसके बाद जो मैक्सिन होती है वो अपने घर पर आकर सार लेती है। इसी बीच मैक्सिन देखती है कि टीवी पर एम्बर, टैबी और लियोन की मर्डर की न्यूज आ रही होती है। तभी मैक्सिन को यहाँ पर याद आता है कि मॉली भी उसी हॉलीवुड
थर्ड पार्टी के अंदर गई है, यानी कि मौली की जान को खतरा है। मैक्सिन मौली की जान को बचाना चाहती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उस एड्रेस की तरफ जाने के लिए निकल जाती है जो एड्रेस उसे जॉन ने दिया था और उससे कहा था कि यहाँ पर एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों डिटेक्टिव्स होते हैं वो दोनों भी मैक्सिन का यहाँ पर पीछा कर रहे होते हैं। मैक्सिन यहाँ पर एक घर तक आ जाती है, दरअसल ये एक तरह का विला होता है। मैक्सिन जब उस घर के अंदर आती है तो वहाँ पर टीवी पर एक वीडियो चल रही होती है। ये वीडियो मैक्सिन के बचपन की ही होती है जिसके अंदर वो डांस कर रही होती है। इस वीडियो को हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। इस वीडियो को एक आदमी देख रहा होता है और जब मैक्सिन उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन के पिता होते हैं जिनका नाम अर्नेस्ट होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाकी सब लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि अर्नेस्ट ने ही मारा था। अर्नेस्ट यहाँ पर मैक्सिन से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी, मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रहा था। अर्नेस्ट यहाँ पर मैक्सिन को बताता है कि मैं हॉलीवुड को एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उस पर एक फिल्म बना रहा हूँ। दरअसल अर्नेस्ट का ऐसा मानना है कि हॉलीवुड की वजह से ही लोगों के बीच में पाप यानी सिन बढ़ते जा रहे हैं और हॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए वो एक मूवी बना रहा होता है। और इसीलिए अर्नेस्ट ने मैक्सिन के दोस्तों को जान से मार दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई सिन किया था। हालांकि मैक्सिन यहाँ पर मौली की जान बचाने के लिए आई थी, लेकिन उसे ये पता चलता है कि उसके डैड यानी कि अर्नेस्ट ने मौली को भी जान से मार दिया है। और अब यहाँ पर जो अर्नेस्ट होता है वो मैक्सिन पर हमला कर देता है, वो उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। मैक्सिन को जब होश आता है तो उसके डैड ने उसे पेड़ से बांध दिया होता है। उसके सामने उसका डैड होता है जहाँ पर उसके डैड के कई सारे फॉलोअर्स होते हैं। अर्नेस्ट मैक्सिन से कहता है कि तुमने भी कई सारे सिन किए हैं, तुम्हारे अंदर एक शैतान है जिसे मैं एक्सोर्सिज्म करके निकालूंगा। अर्नेस्ट यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक रॉड को गर्म करता है ताकि वो मैक्सिन के शरीर पर ठीक उसी तरीके का निशान बना सके जिस तरह का निशान बाकी लोगों के ऊपर बना हुआ था जिसे उसने मारा है। लेकिन इससे पहले कि अर्नेस्ट ऐसा कुछ कर पाता, वहाँ पर जो डिटेक्टिव होते हैं जो कि मैक्सिन का पीछा कर रहे थे वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। दोनों डिटेक्टिव यहाँ पर अर्नेस्ट के कई सारे आदमियों को गोलियों से भून देते हैं और मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर जो अर्नेस्ट होता है वो अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। डिटेक्टिव थॉमस उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इस गोलीबारी में एक गोली डिटेक्टिव थॉमस को लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी डिटेक्टिव होती है वो अर्नेस्ट को जख्मी करके उसे नीचे गिरा देती है। इतने में वहाँ पर मैक्सिन आ जाती है जो कि अपने डैड अर्नेस्ट को किसी तरीके से काबू करती है। मैक्सिन के हाथ में यहाँ पर एक शॉटगन होती है। मैक्सिन सोचती है कि अगर उसने अपने डैड को मार दिया तो सभी लोग उसकी सराहना करेंगे क्योंकि उसने एक कातिल को मारा होगा जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका डैड होगा। मैक्सिन सोचती है कि यहाँ पर लोग उसके इंटरव्यू लेंगे, साथ ही मैक्सिन को जो मूवी मिलेगी वो मूवी भी पूरी तरह से सुपर हिट हो जाएगी और मैक्सिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। लेकिन इसके लिए मैक्सिन को अपने डैड को मारना होगा। और अब क्या था, मैक्सिन यहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं करती। उसके हाथ में जो शॉटगन होती है वो उससे अपने डैड अर्नेस्ट को जान से मार देती है। इसी के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। मैक्सिन अपनी मूवी के प्रीमियर पर आई होती है। यहाँ पर मैक्सिन के कई सारे फैंस होते हैं और मैक्सिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यही मैक्सिन चाहती थी कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बने और बहुत ही ज्यादा फेमस हो। और इसी के साथ ही मूवी जिसका नाम है मैक्सिन, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आपने इस मूवी के पिछले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।